भैया मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वर्ड पावर मेडिजी बुक का क्लास नंबर 32। तो दोस्तों इसके पहले क्लास नंबर 31 तक हो चुका है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेस्ट ट्रिक के साथ। तो आइए पढ़ते हैं। तो पहला शब्द है दोस्तों पेनूरियस। तो पेनूरियस का मतलब होता है मोहताज या कंकाल। पेनूरी जो शब्द है दोस्तों यह पेनूरिया से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि नीड मने की आवश्यकता। और ओयूएस जो शब्द है दोस्तों यह ओयूएस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि करेक्टर यानी कि चरित्र, यानी कि दोस्तों जिसके अंदर किसी भी चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो और उसको वो चीज मिल नहीं पा रही हो, तो उसी को बोलते हैं पेनूरियस। पेनूरियस का मतलब होता है कि मोहताज या कंकाल। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों पेनूरियसनेस। तो पेनूरी जो शब्द है यह पेनूरिया से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि नीड मने मतलब की आवश्यकता। और ओयूएस जो शब्द है दोस्तों यह ओयूएस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि करेक्टर यानी कि चरित्र में। और एनईडब्ल्यूएस जो शब्द है दोस्तों यह एनईडब्ल्यूएस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि होने की स्थिति। यानी कि वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यक चीजों को पाने में असमर्थ हो जाता है या मोहताज हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं पेनूरियसनेस। पेनूरियसनेस का मतलब होता है मोहताज व्यक्ति। अगला है दोस्तों एफ्लुएंस। तो एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि या प्रचुरता। एफ जो शब्द है दोस्तों यह एफ से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टुवर्ड्स यानी कि की तरफ। और फ्लू जो शब्द है दोस्तों ये फ्लू से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि टू फ्लो यानी कि बहना या जाना। और ईएनसी जो शब्द है दोस्तों यह होता है सफिक्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हो उसके अच्छे गुणों के बारे में, तो उसी को बोलते हैं एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों एफ्लुएंट। तो एफ जो शब्द है दोस्तों यह एफ से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टुवर्ड्स यानी कि की तरफ। और फ्लू जो शब्द है दोस्तों यह फ्लूओ से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू फ्लो यानी कि बहना। और ईएनटी जो शब्द है दोस्तों यह होता है सफिक्स, यानी कि वह व्यक्ति जिसको अच्छे गुणों से या अच्छे विचारों के बारे में जाना जाता है, तो उसी को बोलते हैं फ्लुएंट। और फ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध व्यक्ति। अगला है दोस्तों ओपुलेंस। तो ओपुलेंस का मतलब होता है ऐश्वर्य या समृद्धि। ओपुलेन जो शब्द है दोस्तों यह ओपुलेंटस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि वेल्थी यानी कि स्वास्थ्य। और सी जो शब्द है दोस्तों यह होता है सफिक्स, यानी कि जिसको स्वास्थ्य के बारे में अच्छे से जाना जाता है, या जिसको स्वास्थ्य संबंधी विचारों में या जिसको स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान में यानी कि नॉलेज में बहुत लोग जानते हो, तो उसी को बोलते हैं ओपुलेंस। ओपुलेंस का मतलब होता है ऐश्वर्य या समृद्धि। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों ओपुलेंट। तो ओपुलेंट जो शब्द है दोस्तों यह ओपुलेंटस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि वेल्थी यानी कि स्वास्थ्य। यानी कि दोस्तों जिस व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में या स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान के बारे में या नॉलेज के बारे में सब लोग जानते हो, तो उसी को बोलते हैं ओपुलेंट। ओपुलेंट का मतलब होता है समृद्ध व्यक्ति या वैभवपूर्ण व्यक्ति, या इसी को बोलते हैं शानदार जानकारी रखने वाला। अगला है दोस्तों इफेमिस्टिक। तो इफेमिस्टिक का मतलब होता है शब्दाडंबरपूर्ण, या इसी को बोलते हैं श्रुति मधुरतापूर्ण। श्रुति मधुरतापूर्ण का मतलब होता है कि सुनने में मधुरता से भरपूर लगने वाला। इफेम जो शब्द है दोस्तों यह इफेमेरा से बना होता है, इसका मतलब होता है कि मेफ्लाई। मेफ्लाई का मतलब होता है दोस्तों अल्प आयु मछली, यानी कि कम दिन जीने वाली मछली जो होती है उसी को बोलते हैं मेफ्लाई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो शब्द कुछ समय के लिए बहुत मधुर लगता है या मधुरता से पूर्ण लगता है, तो उसी को बोलते हैं इफेम। और आईएसटी जो शब्द है दोस्तों यह आईएसटी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि द पर्सन, यानी कि वह व्यक्ति। और आईसी जो शब्द है दोस्तों यह होता है सफिक्स, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति जिसकी वाणी
कुछ समय के लिए मधुरता से भरपूर लगती है या मधुरता से पूर्ण होती है तो उसी को बोलते हैं इफेमिस्टिक। इफेमिस्टिक का मतलब होता है श्रुति मधुरता पूर्ण। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों इफेमेरल। तो इफेम जो शब्द है दोस्तों यह इफेमेरा से बना होता है। इसका मतलब होता है कि मेफ्लाई। मेफ्लाई का मतलब होता है अल्प आयु मछली, यानी कि कम दिन जीने वाली मछली। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ समय के लिए वाणी बहुत प्रिय लगती हो या बहुत मधुर लगती हो उसको बोलते हैं इफेम। और एल जो शब्द है दोस्तों यह एल से बना होता है। इसका मतलब होता है कि संबंधित होना, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो मधुर वाणी बोलने से संबंधित होता है तो उसी को बोलते हैं इफेमेरल। इफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक श्रुति मधुर पूर्ण शब्द, यानी कि कुछ क्षण के लिए सुनने में मधुर लगने वाली भाषा। अगला है दोस्तों इवेनसेंट। तो इवेनसेंट का मतलब होता है क्षणभंगुर या जल्दी मिट जाने वाली। तो ये जो शब्द है दोस्तों यह ई से बना होता है। इसका मतलब होता है कि आउट, यानी कि बाहरी तरीके से। और वेनेंस जो शब्द है दोस्तों यह वेनेस्को से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू वेनिस, यानी कि समाप्त हो जाना। और ईएनटी जो शब्द है दोस्तों यह होता है सफिक्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहरी तरीके से जल्दी से समाप्त हो जाता है उसी को बोलते हैं इवेंसेंट। इवेंसेंट का मतलब होता है क्षणभंगुर या जल्दी मिट जाने वाली। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों इवेंसेंस। तो ई जो शब्द है दोस्तों यह ई से बना होता है। इसका मतलब होता है कि आउट, यानी कि बाहरी तरीके से। और वेनेंस जो शब्द है दोस्तों यह वेनेस्को से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू वेनिस, यानी कि समाप्त हो जाना। और ई जो शब्द है दोस्तों यह होता है सफिक्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहरी तरीके से जल्दी से समाप्त हो जाता है तो उसी को बोलते हैं इवेंसेंस। इवेंसेंस का मतलब होता है क्षणभंगुरता या जल्दी समाप्त हो जाने वाले पदार्थ। अगला है दोस्तों इफोनी। तो इफोनी का मतलब होता है दोस्तों श्रुति मधुरता, यानी कि सुनने में मधुर लगने वाला या अच्छा लगने वाला। ई जो शब्द है दोस्तों यह ई से बना होता है। इसका मतलब होता है कि आउट, यानी कि बाहर। और फोन जो शब्द है दोस्तों यह फोन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि साउंड, यानी कि आवाज या भाषा। यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो कोई भी बात बोलता हो तो सुनने में मधुर लगता हो या प्रिय लगता हो तो उसी को बोलते हैं इफोनी। इफोनी का मतलब होता है श्रुति मधुरता। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों इफोनियस। तो ई जो शब्द है दोस्तों यह ई से बना होता है। इसका मतलब होता है कि आउट, यानी कि बाहर। और फोन जो शब्द है दोस्तों यह फोन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि साउंड, यानी कि आवाज। और ओयूएस जो शब्द है दोस्तों यह ओयूएस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि करेक्टर, यानी कि चरित्र। यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जिसके चरित्र में सुंदर वाणी बोलने का गुण पाया जाता हो तो उसी को बोलते हैं इफोनियस। इफोनियस का मतलब होता है श्रुति मधुर, यानी कि सुनने में मधुर लगने वाला। तो आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो पहला है दोस्तों पेनुरियस। पेनुरी जो शब्द है दोस्तों यह पेनुरिया से बना होता है। इसका मतलब होता है कि नीडीनेस। नीडीनेस का मतलब होता है दोस्तों कि आवश्यक चीजों को पाने में असमर्थ हो जाना। और ओयूएस जो शब्द है दोस्तों यह ओयूएस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि करेक्टर, यानी कि चरित्र में। यानी कि किसी व्यक्ति को किसी चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो और वह अपनी आवश्यक चीजों को पाने में असमर्थ हो जाता है तो उसी को बोलते हैं पेनुरियस। पेनुरियस का मतलब होता है मोहताज। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। स्टिंगी का मतलब होता है दोस्तों कि कंजूस। और टाइट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा। और फिस्टेड का मतलब होता है दोस्तों कि कंजूस ही। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है जिसको बहुत सारी आवश्यक चीजों की जरूरत हो लेकिन वह उसको नहीं लेता हो या लेने में असमर्थ हो जाता है तो उसी को बोलते हैं पेनुरियस। पेनुरियस का मतलब होता है मोहताज। अगला है दोस्तों एफ्लुएंट। तो एफ जो शब्द है दोस्तों यह एफ से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टुवर्ड्स, यानी कि की तरफ। और फ्लू जो शब्द है दोस्तों यह फ्लूओ से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू फ्लो, यानी कि बहना। और ईएनटी जो शब्द है दोस्तों यह होता है सफिक्स, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है वह व्यक्ति
जिसको स्वास्थ्य के बारे में या स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान के बारे में या नॉलेज के बारे में बहुत लोग जानते हो या जाना जाता हो तो उसी को बोलते हैं एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध व्यक्ति। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। वेल्थी का मतलब होता है कि स्वास्थ्य, यानी कि जिसको स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान के बारे में जाना जाता हो तो उसी को बोलते हैं एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध व्यक्ति। अगला है दोस्तों ओपुलेंस। ओपुलेन जो शब्द है दोस्तों यह ओपुलेंटस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि वेल्थी यानी कि स्वास्थ्य। और सी जो शब्द है दोस्तों यह होता है सफिक्स, यानी कि वह व्यक्ति जो स्वास्थ्य संबंधी या जिसको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हो तो उसी को बोलते हैं ओपुलेंस। ओपुलेंस का मतलब होता है समृद्ध या ऐश्वर्य। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ई। लेविश लग्जरी का मतलब होता है दोस्तों कि खर्चीला व्यक्ति, यानी कि वह व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करता हो या अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देता हो तो उसी को बोलते हैं ओपुलेंस। ओपुलेंस का मतलब होता है समृद्ध व्यक्ति। अगला है दोस्तों इवेंसेंस। तो ई जो शब्द है दोस्तों यह ई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि आउट यानी कि बाहर। और वेनेंस जो शब्द है दोस्तों यह वेनेस्को से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू वेनिश यानी कि समाप्त हो जाना। और एनसी जो शब्द है दोस्तों यह होता है सफिक्स, यानी कि वह वस्तु जो बाहरी तरीकों से जल्दी से समाप्त हो जाता है या खत्म हो जाता है तो उसी को बोलते हैं इवेंसेंस। इवेंसेंस का मतलब होता है क्षणभंगुरता या जल्दी से मिट जाने वाला। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। इम्परमेनेंस का मतलब होता है दोस्तों अस्थायित्व, यानी कि अस्थाई नहीं रहने वाला, यानी कि अस्थाई नहीं रहने वाला जो वस्तु होता है या जो पदार्थ होता है उसी को बोलते हैं इवेंसेंस। इवेंसेंस का मतलब होता है क्षणभंगुरता। अगला है दोस्तों इफोनी। ई जो शब्द है दोस्तों यह ई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि आउट यानी कि बाहर। फोन जो शब्द है दोस्तों यह फोन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि साउंड यानी कि आवाज, यानी कि वह व्यक्ति जो बहुत मधुर वाणी बोलता हो, जो सुनने में बहुत प्रिय लगता हो तो उसी को बोलते हैं इफोनी। इफोनी का मतलब होता है श्रुति मधुरता या सुनने में मधुर लगने वाला। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी। प्लीजेंट का मतलब होता है कि वांछनीय, और साउंड का मतलब होता है दोस्तों की भाषा या आवाज, यानी कि सुनने में वांछनीय लगने वाली जो भाषा होती है या जो आवाज होती है तो उसी को बोलते हैं इफोनी। इफोनी का मतलब होता है श्रुति मधुरता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।